हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल क्रिस्पी, जो सबको पसंद आती है, गर्मा गर्म टिक्की, वो भी स्टफिंग की। दाल के साथ हम करेंगे इसकी स्टफिंग। इसके लिए हमने लिए 4 आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और इसे मैं अब रखूँगी फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक मैंने ये भिगोई हुई दाल को कुकर में डाल दिया है। आधे घंटे के लिए हमने चने की दाल को धो के भिगोया है और इसमें 3 प्रेशर आने के बाद हमने अब ये देखिए दाल को चेक किया है। दाल हमारी बहुत ज़्यादा नहीं गली है, बट इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, तो हमने 3 प्रेशर ही देने हैं और इसका प्रेशर निकलने के बाद हमें इसको स्ट्रेन कर लेना है। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए दाल हमारी बन चुकी है। इसमें डाला हमने 1 इंच अदरक का पीस और साथ में लाल सूखी मिर्च कुटी हुई, और इसमें मैं ऊपर से डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक। इस सारे मिश्रण को हम तैयार करेंगे, लेकिन ऐड करेंगे इसमें ये मैगी मसाला। बहुत आसान तरीका है, इसीलिए आप डायरेक्ट मैगी मसाला मिला दीजिए, नहीं तो घर पे जो भी मसाले अवेलेबल हैं वो सब मसाले आप थोड़े थोड़े डाल के ये स्टफिंग बना लीजिए। अब हमने लिया आधे कटोरी पोहा की, और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से इसको पानी निकालने के बाद हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने निकाल लिए ये आलू जो फ्रिज में रखे थे। बहुत आसानी से अब ये पील हो जाएंगे, और साथ में हमें ठंडे ही आलू चाहिए ये टिक्की बनाने के लिए। तो इस तरह से आपने इनको छील लेना है और फिर इसको कर लेना है ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट। तो ये हमने इसको आराम से अब बिल्कुल इजीली इसको कस पाएंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में भी रखा था ना, तो ये बिल्कुल सही से ठंडे हल्के हल्के से जमे हुए होते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं अब ये जो हमने अभी वॉश करके रख दिया था पोहा, 15 मिनट हो गए हैं, वो मैंने मिक्स कर दिया। और साथ में मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच राइस फ्लोर, चावल का आटा। बहुत आसान है, चावल डालिए मिक्सर में और ग्राइंड कर दीजिए। और इस तरह से हमने ये आटा बना लिया है, मैंने भी ऐसे ही बनाया है। 4 चम्मच का मतलब है हर आलू में 1 चम्मच। साथ में डालना है थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद के अनुसार, और डाल रहे हैं हम इसमें फिर से कसूरी मेथी। बहुत अच्छा बनता है, कसूरी मेथी होना बहुत ज़रूरी है अगर बाज़ार वाला आपको टेस्ट चाहिए तो। इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी इसको हमें आटे की तरह नहीं गूंदना है। और ये बस मिक्स करके हम इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में। अब ये ठंडा हमने निकाल लिया 15 मिनट के बाद, और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद। अब हम इसको अच्छे से जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से गूंद लेंगे, और फिर 1 चम्मच ऑयल के हाथ लगा के और इसको अच्छे से चिकना एक इसका आटा तैयार कर लेंगे, इस तरह से गूंदते हुए। अगर आपको ये थोड़ा सा भी चिपचिपा लगे ना, तो आप इसमें हल्का सा ऑयल और लगा लीजिएगा। वैसे ये अगर आपने अच्छे से पानी स्ट्रेन किया होगा पोहे का, तो ये बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाहट नहीं रहेगी। अब हम इसकी तोड़ लेंगे इक्वल लोई, जैसे हम आटे की बनाते हैं ना, उसी तरह से इक्वल पार्ट्स कर लिए और बनानी शुरू करेंगे टिक्की। तो हमने स्टफिंग भी रख ली है और थोड़ा सा ऑयल भी रख लिया है साथ में। ऑयल लगाना है हमें अपने हाथ पे, अच्छे से चिकना कर लीजिए हाथों को, और फिर एक एक पोर्शन लीजिए और इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू कीजिए। अच्छे से बिल्कुल हमें इस तरह से एक गोला बना लेना है जैसे हम रोटी बनाते हैं। फिर उंगली की हेल्प से बीच में इसमें स्पेस बना लेना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ डो इसका हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो बहुत आसानी से आप इसमें ऐसे स्पेस बना पाएंगे। अगर किनारी थोड़ी बहुत आपकी फट भी रही है तो कोई बात नहीं, जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो हम उनको प्लेन कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई क्रैक हमें नहीं छोड़ना है। अब इसमें मैंने ऑलमोस्ट ऐसे दबाते हुए 2 चम्मच स्टफिंग फिल कर दी है, और साइड में हम सपोर्ट देंगे अपनी उंगलियों से इस आटे को जो हमने बना के तैयार किया है आलू का और पोहे का, और इस तरह से अंदर स्टफिंग को कर देंगे अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से बंद। देखिए कहीं कोई क्रैक नहीं है। इसको मैंने घुमा के और एक टिक्के की शेप में बिल्कुल परफेक्ट बना लिया है। इसी तरह से आप बनाएंगे और दोनों तरफ ऑयल लगाते हुए इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे, ताकि हम बाकी की सारी टिक्कियाँ भी इसी तरह से तैयार कर सकें।
तो ये मैंने तैयार कर लिए। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा 8 से 10 चम्मच ऑयल गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। उसमें मैं रख रही हूँ इन टिक्कियों को और बिल्कुल भी इन्हें हिलाना नहीं है जब तक ये देखिए नीचे से इस तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बीच बीच में हिलाकर नहीं देखेंगे आप, और फिर उसके बाद हम इसे पलट देंगे। अगर आप पहले हिलाएंगे ना तो टिक्कियाँ आपकी खुल सकती हैं, टूट सकती हैं, इसीलिए पहले नीचे से सिकने दीजिए अच्छे से। और अब हम इसको ऊपर की साइड से भी पलट कर सेक लेंगे। जब नीचे कलर आ जाएगा ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन, तो आप इसको अच्छे से और क्रिस्पी करिए, पलट पलट के आराम से सेकिए। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बहुत बिल्कुल मार्केट वाला क्रंच लेकर ये टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। ये बिल्कुल आप जो पसंद करते हैं ना मार्केट वाली क्रिस्पी अच्छे से सिकी हुई कुरकुरी टिक्की, ये वही आप इजीली बना पाएंगे। और ये देखिए सुंदर गोल्डन डार्क कलर आ गया है। अब हम निकाल रहे हैं इन टिक्कियों को, और ये बहुत अच्छी क्रंच के साथ बनी है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। और ये देखिए कितनी परफेक्टली हमने ये सेक लिया, हमने इसको शैलो फ्राई किया है। अब थोड़ी सी दही को हमने मिक्स करके पतला कर लिया और टिक्की बनाना शुरू कर देते हैं। रखिए 2 टिक्की एक प्लेट में। पहले मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितनी क्रंची है। देखिए ऐसे इजीली नहीं मुड़ेंगी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको सेक लिया है। और क्योंकि गरम है मैं आपको चाकू की हेल्प से इसको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर कितनी अच्छे से ये सिकी हैं और स्टफिंग के साथ हमने कितनी परफेक्ट टिक्की बनानी सीख ली है। इसी तरह से हम दूसरी टिक्की को भी थोड़े से पोर्शंस करते हुए, जैसे टिक्की वाला बना के देता है ना हमें अच्छी सी चाट, वैसे ही हम बना लेंगे इसको। और ये देखिए हमारी टिक्की चाट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस पे डालेंगे हम थोड़ी सी दही। फ्रेंड्स दही में हमने ना नमक डाला है ना मीठा डाला है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी इस पे लाल चटनी और हरी चटनी डाली है जो बहुत परफेक्ट हमने बनानी ऑलरेडी सीख ली है। नहीं देखा है तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कुरकुरी टिक्की तैयार है, ऐसे भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ ऊपर कुछ सेव डाल सकते हैं आप, और ऊपर अनार के दाने भी डाल सकते हैं। एंजॉय कीजिए। पसंद आई होगी ये रेसिपी तो कर दीजिए इसको लाइक, करिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। साथ में देखना नहीं भूलिए रुचि शर्मा वीडियोस बच्चों की पढ़ाई के लिए। थैंक यू।